तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे कुछ डरावने केसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नीस में जॉन वेनेबल्स और रॉबर्ट थॉमस दोनों 10 साल के आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम उम्र के दोषी हत्यारे बन गए। एक शॉपिंग मॉल में रहते हुए उन्होंने 2 साल के लड़के जेम्स बुल्कर को बहला फुसलाकर उसकी मां से दूर अपहरण कर लिया। 2 दिन बाद बुल्कर का शव रेल पटरी पर पाया गया। उसकी मौत इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में उसकी मौत का कारण भी पता नहीं चल पाया। डेनिस निल्सन ने 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में 6 लोगों की हत्या की। वो लंदन के बार में लड़कों को उठाता था और उन्हें अपने घर वापस लाता था, जहां वो उनका गला घोट देता था। वो लाशों को नहलाता था और कपड़े पहनाता था। अक्सर लाशों को हफ्तों या महीनों तक रखता था और उनसे बातें भी करता था। और वो लाशों को जला देता था या तो उन्हें नालों में फेंक देता था। और वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसके घर के बाहर का नाला उन लाशों के कारण जाम हो गया था, जिन्हें उसने बहाने की कोशिश की थी। कैथरीन नाइट पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला थी जिन्हें बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। उसने अपने पति जॉन प्राइस की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर उसकी खाल उतार दी। इसके तुरंत बाद उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बच्चों को खिलाने के इरादे से उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पकाया। उसने अपने बच्चों को यह बताने के लिए मेज भी लगाई थी और कार्ड भी रखे थे कि उसे कहाँ बैठना है। सैम सोनोवा एक 71 साल की रूसी सीरियल किलर है जिसने 2000 और 2015 तक कम से कम 11 लोगों की हत्या की और उन्हें खा लिया। उसने अपने अपराधों की एक डायरी रखी और यहाँ तक कि कपड़ों को साफ करने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने दोस्त की हत्या करने की बात भी कबूल की। उसने दोस्त को नींद की गोलियां खिला दी और उसके शरीर को काटने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल किया, जबकि वो भी जिंदा थी। सैम सोनोवा पर अपने पति की हत्या का भी शक है, जिसके लापता होने की उसने 2005 में रिपोर्ट की थी। फैन मेलिन 23 साल की थी जो नाइट क्लब में काम करती थी, जिसे 1999 में 3 लोगों ने किडनैप कर लिया था। मारने से पहले उन्होंने उसे पूरे 1 महीने तक टॉर्चर किया। हालांकि ये सच है या नहीं कि उसकी मौत उन लोगों के कारण हुई या नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण। उसके मरने के बाद लोगों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी खोपड़ी को एक बड़े हेलो किटी गुड़िया में रख दिया। तीनों लोगों को हत्या का दोषी ठहराया गया। हेलो किटी मर्डर को हांगकांग की अदालत में अब तक के सबसे क्रूर मामलों में से एक माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस लाता ही रहूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।